तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सेंट्रल पैनल की बात करें तो यहां पर आंकड़ा 3-1 का है। सेंट्रल पैनल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 3 पदों पर जीत दर्ज की है। एनएसयूआई के हिस्से में 1 पद गया है और आर्यन मान जो इस पूरे चुनाव में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर नजर आए और इस वक्त जो तस्वीर आप देखिए, तस्वीरें देखिए, आर्यन मान जो अगले 1 साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के छात्र संघ के अध्यक्ष होंगे। छात्र संघ में उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की है, अध्यक्ष वो चुनकर आए हैं और अब उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी होगी कि जो वायदे उन्होंने छात्रों के साथ किए थे, जश्न ठीक है, आपने मेहनत किया, आपने छात्रों से जो वायदा किया, छात्रों ने उन वायदों पर भरोसा किया। ये जीत के जश्न की तस्वीर आप देख रहे हैं। छात्र भी गदगद हैं, उत्साहित हैं, उनका जो मेहनत है वो आज फलीभूत हुआ है और खुशियां मनाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन अब जिम्मेदारी आर्यन मान के कंधों पर है कि आपने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के तौर पर जो वायदे किए थे, छात्रों से जो बातें कही थी, अब आप उन पर खरे उतरे। छात्रों की छोटी से छोटी समस्या हो, बड़ी से बड़ी समस्या हो, उन तमाम समस्याओं को आप डील करें और उस समस्याओं का समाधान करें। तो बड़ी अपडेट यही है कि इस वक्त तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। दिल्ली विश्वविद्यालय का जो सेंट्रल पैनल है वहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीत दर्ज की है और अब क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव होता है, बड़े नेताओं की निगाहें इस चुनाव पर होती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत के बाद बधाई आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दूसरे चुनाव पर में जीत दर्ज करने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत की बधाई दी है। अमित शाह ने क्या कहा, ये देखिए। इस प्रचंड जीत पर तमाम छात्रों को और जो प्रतिभागी थे जिन्होंने जीत दर्ज की है, उनको केंद्रीय गृह मंत्री ने बधाई दी है। ये जीत अटूट विश्वास का प्रतिबिंब है। ये देखिए, ये उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया ट्वीट है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रचंड जीत उन तमाम प्रश्नों का जवाब है। राष्ट्र की प्रथम की विचारधारा में अटूट विश्वास का प्रतिबिंब है। इस विजय में से परिषद की छात्र इकाई पर छात्रों का विश्वास नजर आता है। ये देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट है। अपने पोस्ट में अमित शाह लिखते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रचंड जीत पर परिषद के कार्यकर्ताओं को बधाई। ये जीत युवाओं की राष्ट्र प्रथम की विचारधारा में अटूट विश्वास का प्रतिबिंब है। इस वजह से परिषद की छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति में परिवर्तित करने की यात्रा को और अधिक गति मिलेगी। तो जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि ये छात्र संघ का चुनाव है, लेकिन इस चुनाव के नतीजों पर बड़े बड़े लोगों की निगाह होती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई है और आज भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े नाम आपको नजर आते होंगे, वो इसी नर्सरी से आगे बढ़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नर्सरी है, यहां से राजनेता तैयार होते हैं। दिल्ली की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली सरकार के कैबिनेट में जो मंत्री हैं, वो इसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकलकर आज राष्ट्रीय फलक पर चमक रहे हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हों, वो खुद विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रही हैं। आशीष सूद, वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही निकलकर आज दिल्ली सरकार में मंत्री के पद पर आसीन हैं। और इस तरीके से देश भर में कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनकी जो नर्सरी है, जिनकी जो पॉलिटिकल नर्चरिंग है, वो इसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हुई है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट करके डूसू सेंट्रल पैनल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत पर छात्रों को बधाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत पर बधाई दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद पर कब्जा किया है।
एनएसयूआई ने एक पद पर जीत दर्ज की है। सेंट्रल पैनल की हम बात कर रहे हैं, उपाध्यक्ष पद पर राहुल झांसला जो एनएसयूआई के प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत दर्ज की है।